नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल रिश्तों की कहानी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गांव के बूढ़े और शहर के जवान सपने। रात का समय था। गांव के आंगन में हल्की ठंडक थी। चांदनी में नहाए खेतों की खुशबू और हवा की सर्द हुवन एक पुरानी याद की मिठास घुली हुई थी। पिताजी, जो अब बूढ़े हो चले थे, अपने पुराने चारपाई पर बैठे थे। उनकी आंखों में वह चमक अब नहीं थी जो कभी उनकी जवानी के दिनों में हुआ करती थी। वह अपनी लाठी पर हाथ रखे हुए दूर आसमान को निहार रहे थे, जैसे कोई पुराना सपना उनके सामने तैर रहा हो। वहीं दूसरी ओर शहर की चकाचौंध में रमन, जो पिताजी का सबसे बड़ा बेटा था, अपनी नई नौकरी की खुशियों में डूबा हुआ था। शहर के चमचमाते माल, ऊंची ऊंची इमारतें और रात की रोशनी उसे अपनी तरफ खींचती जा रही थी। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ बैठकर शहर के अक्सर सपनों की बातें किया करता था, जहाँ हर दिन कुछ नया करने की चाहत होती थी। लेकिन गांव की यादें, उसकी जड़ें कभी कभी उसे अपनी ओर खींचती थी। उसे याद आता था कि कैसे बचपन में वह पिताजी के साथ खेतों में काम करता था, गांव के तालाब में दोस्तों के साथ नहाता था और रात को दादी के कहानियाँ सुनकर सो जाता था। लेकिन अब वह सब कुछ जैसे धुंधला पड़ गया था, जैसे कोई पुरानी किताब के पीले पत्र। पिताजी के पास अब सिर्फ उनकी यादें थी। गांव के हर कोने में उनकी यादें बसी थी। वह सोचते थे कि यह गांव कभी जिंदा था, अब इतना खाली क्यों हो गया है। हर घर में बच्चों की आवाज़ें क्यों नहीं गूंजती। क्या वक्त इतना बदल गया है। गांव में अब केवल बूढ़े ही बचे थे। वे अपनी पुरानी बातें और पुरानी आदतों को ही खोए रहते थे। सुबह उठकर वे अपने खेतों की देखभाल करते थे, लेकिन अब उनमें वह उमंग नहीं रही। अब न तो वो मेलों की रौनक थी, न ही त्योहारों की धूम। गांव जैसे धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था। उसकी आत्मा में अब वह पहले जैसी ताजगी नहीं थी। रमन शहर में तो खुश था, लेकिन उसकी आत्मा कभी कभी गांव की उन मिट्टी को महसूस कर रहा था जहां वह बड़ा हुआ था। वह सोचता था कि क्या मैं सच में खुश हूँ। क्या ये चमकती हुई ज़िंदगी मुझे वो सुकून दे सकती है जो मुझे गांव की सादगी में नहीं मिलता था। एक दिन रमन ने पिताजी को फ़ोन किया और पिताजी की आवाज़ में उदासी थी। वह कह रहे थे, बेटा, गांव अब वो नहीं रहा। यहाँ सिर्फ बूढ़े लोग हैं। तेरे जैसे नौजवान अब नहीं हैं। गांव की रौनक जैसे खो गई है। यह सुनकर रमन का दिल एक बार फिर गांव की ओर खींचा गया। उसने सोचा, क्या मैं गांव को फिर जिंदा कर सकता हूँ। क्या मैं वहाँ के लोगों से बात कर सकता हूँ, या मैं उन लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ। रमन ने अपने दोस्तों से बात की जो कभी गांव में रहते थे और अब शहर में बस गए थे। उन्होंने मिलकर तय किया कि वे अपने गांव को फिर से बसाने की कोशिश करेंगे। गांव लौटते वहाँ नए नए प्रोजेक्ट शुरू किए और गांव के लोगों को फिर से जीवंत बनाने की ठानी। धीरे धीरे गांव में फिर से रौनक लौटने लगी।
बच्चों की हंसी गूंजने लगी, खेतों में नई फसलें लहराने लगी और बूढ़े लोग की आंखों में फिर से चमक आ गई। रमन और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि असली खुशी उन रिश्तों और उन मिट्टी में है जो उन्हें शहर में चकाचौंध में नहीं मिल सकती। तो दोस्तों, जीवन की दौड़ में हमें उन जड़ों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमें बनाया है। गांव की सादगी और रिश्ते हमें वो सुख शांति दे सकते हैं जिसे हम बहुत बड़े शहरों में नहीं पा सकते हैं। शहर के जवान सपनों में खो जाने से पहले हमें उन बूढ़े गांव की तरफ देखना चाहिए जो हमारी असली पहचान है। तो दोस्तों, अगर हमारे यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।